हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये फ़्लावर्स मेरे हाथ में आप देख रहे थे, ये 14 अगस्त का दिन है और ये मैं फ़्लावर्स अपने फादर इन लॉ के लिए लेके आई थी, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर ये बहुत अनफेयर होगा कि अगर मैं पाकिस्तान की भी बात करूँ, मैं 14 अगस्त की भी बात कर रही हूँ और मैं इधर-उधर की सारी बातें आपको बता रही हूँ, अगर उनका ज़िक्र ना करूँ और उनसे रिलेटेड जो है वो मैं ना बताऊँ, तो ये बहुत अनफ़ेयर होगा। और ये जो नए आए हैं स्पेशली इधर इंग्लैंड में, अगर वो उनकी पूरी स्टोरी सुन लें, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और वो ये समझेंगे कि हम लोग तो अब जो है वो किंग्स एंड क्वींस हैं। उस तरह से कि जैसे ये लोग आए थे तो यहाँ पे क्या था, क्या फैसिलिटीज़ थी, खाने को भी कुछ नहीं होता था और कोई हलाल फूड नहीं होती थी और ये बिल्कुल लाइव चिकन्स जो थी वो लेके आते होते थे कभी-कभार, वो भी पता नहीं कितनी दूर से। और ये उनके रूम में मैं फिर सुबह आई, आके फिर मैंने उनको चाय दी और वो बताते होते थे कि मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 2 दफ़ा कंट्री जो है वो छोड़ी है। एक दफ़ा तो जो थी उन्होंने इंडिया से माइग्रेशन करनी ही करनी थी और उस वक़्त वो कहते थे मैं छोटा था और मेरे जो थे मामू को उनके सामने मार दिया गया था और उन्होंने कहा कि हमने घर में ही उनको बस जल्दी से जिस तरह किस तरह करके उनको दफनाया, घर के अंदर ही छोटा-सा कोई उन्होंने अरेंजमेंट किया, तो वहाँ से वो लोग भागे फिर। और ये इनकी जो थी पहली दफ़ा जब डैडी आए थे यहाँ पर इधर इंग्लैंड में, तो ये लेके आए थे और ये भी जो थी मेरी मम्मी के जो भाई हैं, उन्होंने उनको ये गिफ्ट की थी, उन्होंने लेके दी थी। तो ये कभी भी ये एक बहुत मिस्ट्री होती थी इसको खोलना और वो मुझे जो थे, एक मैं होती थी फैमिली में जिसको वो कहते थे कि खोलो और मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। इसमें बहुत मेमोरीज़ हैं उनकी, इतनी सेंटिमेंटल चीज़ें हैं छोटी-छोटी जिनकी बहुत वैल्यू है। पहली दफ़ा जो छोटा-सा बैग लेके आए थे वो था अपनी अम्मी और डैडी के, उन्होंने जो पहली दफ़ा पाकिस्तान गए थे, जिन बॉक्सेस में चीज़ें लेके गए थे वो छोटे-छोटे खाली बॉक्सेस हैं इसके अंदर। और उनका जो थी जर्नी एक बहुत इंस्पिरेशन है नए लोगों के लिए ख़ास तौर पर। और उनकी जो कम्युनिटी के लिए खिदमात थी, उन्होंने मॉस्क यहाँ पे कोई भी नहीं थी और उन्होंने और एक उनके फ्रेंड ने एक-एक शॉप पे रुक के उन्होंने जिस तरह से कलेक्शन करके मॉस्क बनाई और कम्युनिटी की हेल्प की। तो क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड जो थी उसने ये ब्रिटिश जो था एम्पायर मेडल दिया और BEM ये अपने नाम के साथ, उनके नाम के साथ ये टाइटल लगता है और यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिनको ये क्वीन का अवार्ड मिला हुआ है। और ये इतने वो फ़ख्र से हमें दिखाते हैं और ये उन्होंने उसी तरह संभाल के रखा हुआ है और मैंने बड़ी दफ़ा ऑफ़र भी किया है कि मैं इसको ना ही से फ्रेम में डाल के लगाती हूँ। तो उन्होंने ना ये बस अपने तरीके से उन्होंने ये रखा हुआ है। तो उनकी जो थी जो उनका हार्ड वर्क था उनके बच्चों में भी आगे फिर आया और अभी भी वो इतने लविंग और वो हैं कि उन्होंने सारे बच्चों की फ़ोटोज़ जो है वो इर्द-गिर्द रखी हुई हैं फ्रेम्स में। और वो अपनी अम्मी को बहुत याद करते हैं और मैं कहती हूँ इतना किसी का नाम नहीं लेते जितना वो अपनी अम्मी को याद करते हैं और बीबी उनको वो कहते होते थे। और ये लेटर है इसके पीछे जिसमें क्वीन एलिज़ाबेथ द सेकंड का अपना पर्सनल मैसेज और बहुत बड़ी उन्होंने सेरेमनी की थी, सारी फैमिली गई थी। तो उन्होंने फिर यहाँ पे बस ड्राइवर की जॉब थी उनकी पहली। उन्होंने बस बहुत साल बस भी चलाई, फिर बैंक में जॉब की, फिर काउंसिल की जॉब की, पाकिस्तान में भी वो बैंक में उन्होंने काम स्टार्ट किया था। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत 50 साल काम किया इधर। और उनकी स्टोरी इंशाल्लाह मैं कंप्लीट आपको जो है वो किसी और व्लॉग में बताऊंगी, लेकिन आज अगर मैंने ये ना बताती तो ये बहुत अनफेयर होता और हमारी न्यू जनरेशन न्यू कमर जो इधर इंग्लैंड में आए हैं, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, अगर वो कभी इनकी मेरी मदर इन लॉ जिस तरह आई, जैसे वो गैस ये जो इस तरह की अब होती है सेंट्रल हीटिंग, वैसे ये नहीं थी तब। और वो जिस तरह से वो बताती हैं वो रहे हैं और वो पीछे भी 10 साल रही हैं और उन्होंने अपनी इन लॉज़ की जो थी वो अपनी मदर इन लॉ फादर इन लॉ की बहुत खिदमत की 10 साल और पूरी फैमिली में वो पीछे रही हैं। और आजकल की हमारी मैं कहती हूँ न्यू जनरेशन है, आप 10 दिन 10 महीने भी देखेंगे इस तरह रहे ना कभी भी। तो ये जो चीज़ें थी पिछली जनरेशन्स की, मुझे ये लगता है कि ये मोटिवेशन के तौर पे पता होनी चाहिए बहुत आजकल की बच्चियों को। तो मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर टॉपिक जो है वो कवर करूँगी। और यहाँ पर थी जी ये मैं पॉलिशिंग, ये मेरे जो सही वुड के मेरे ऑर्नामेंट्स हैं उनको कभी-कभी मैं पॉलिश करती हूँ। ये मैंने आपको इसीलिए दिखाई है क्योंकि इससे बहुत अच्छी हो जाती है ये सारी चीज़ें, बिल्कुल न्यू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जी फ्लावर्स का जो था वो पानी चेंज हो रहा था, हमारे घर में जो है सबको बहुत पसंद है फ्लावर्स।
तो कोई भी आता है, मम्मी की माशाल्लाह 1-2 बेटियां बनी हुई हैं, वो आई थी, वो लेके आई फ्लावर्स, तो फ्लावर ही घर है हमारा हुआ था। और मैं जो है मुझे बड़ा शौक़ है क्योंकि बड़ा अच्छा इसमें से नाइस जो है फ्रेगरेंस आती है, तो मैं फिर पानी वगैरह इसका जो है एवरी डे फ्रेश चेंज करती हूँ, तो ताकि जो है ये फ्रेश रहें और ये वाकई बहुत दिन तक फ्रेश रहते हैं। तो ये जी स्प्रे थी, जो पहले वाली थी वो वुड की थी, और ये था जी मिरर, और ये जो ग्लास की सारी चीज़ें हैं उसको स्पार्कल जो है वो स्पार्कली क्लीन जो लुक है वो इसके लिए जो है ये बेस्ट है। तो जी यहाँ पर बस थोड़ा सा मैंने ये किया क्योंकि मैंने जो था अभी कुछ बनाना भी था बच्चों के लिए खाने के लिए, और जो था मैंने बहुत थोड़ी सी बस डस्टिंग वगैरह की, फिर मैं आ गई पिज़्ज़ा बनाने के लिए। और पिज़्ज़े की भी जो थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है वो रेसिपी, जो कि मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। और बहुत आसानी से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा जो है वो आप मुझसे घर में बना सकते हैं। और मैं कहती हूँ अगर आप बिल्कुल जो है वो 2 से 3 दफ़ा बनाएंगे आपने तो मास्टर बन जाना है। और बच्चे जो है वो इतने शौक़ से खाते हैं पिज़्ज़ा को। और सेकंड मेरी बहुत सारी जो थी मेरी सिस्टर्स वो भी पूछ रही थी कि मैं मेंटल मैथ्स और क्रिएटिव राइटिंग का बताऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कितने लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं डेफिनेटली जो है वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर जी मैंने 3 कप्स लिया था प्लेन फ्लावर, उसके अंदर 1 चम्मच डाली थी सेमोलिना सूजी, वो मैं भूल गई हूँ, उसका क्लिप लिया नहीं है मैंने। और साथ में 1 टीस्पून जो था वो था इसका जो क्विक इंस्टेंट यीस्ट होती है, और साथ में उतनी ही जो थी वो शुगर थी। साथ में जी थोड़ा सा जो था वो सॉल्ट था, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ जो था बेकिंग सोडा, और पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, और योगर्ट थे 2 स्पून इसके अंदर, 1 टेबलस्पून ऑयल का था। और बस जी इसको अच्छे से बस आपने इतना कर लेना कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बने, और डो के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल देना है ताकि जो है ये डो ख़राब ना हो। और अब आपने इसको 2 घंटे के लिए एटलीस्ट रख देना है। इससे दो जो है वो जो जाइगेंटिक साइज़ के बड़े बड़े पिज़्ज़ास जो है वो इतने से बन जाते हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर गलती होती है पिज़्ज़ा डो में, पिज़्ज़ा बनाने में, कि ये देखें यहाँ पर इसको नीड करना है थोड़ा सा इसकी डो को। और ये देखें नीचे मैंने बहुत जो है वो जेनरस अमाउंट में ये ली है सूजी सेमोलिना, क्योंकि इसके अंदर इसको अच्छे से जो है वो आपने जो है वो डो करना है और इसी को यूज़ करना है। अब आपने जो है वो कोई प्लेन फ्लावर या आटा वाटा कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। तो इस तरह से ये दो मैंने इक्वल जो वो पोर्शन में कर लिए, क्योंकि 2 पिज़्ज़ाज़ इसके बनेंगे। और ये डो इतनी को कोई सॉफ्ट बनती है जैसे ब्रेड होती है, सॉफ्ट फ्लफ़ी। और मैं तो जो थिक बेस होता है वो बनाती हूँ। और इस तरह से ये देखिए अब ये बन रहा है खुली जो है वो सूजी इस तरह से। ये देखिए 2 बड़ी जो है ये मेरे पास हैं पिज़्ज़ा की बेसिस। ये पिज़्ज़ा बेसिस बनाने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आपके पास ये वाली ट्रे ना भी हो तो कई लोग जो है वो किसी का जो हांडी का ऊपर वाला लिड होता है वो यूज़ कर लेते हैं उसकी दूसरी साइड, क्योंकि इससे बहुत दोनों साइडें जो है वो बड़ी अच्छे से पक जाती हैं। ख़ास तौर से जो नीचे वाली साइड होती है डो की वो पक जाती है। और ये बड़ी जाइगेंटिक साइज़ में जो फुल साइज़ पिज़्ज़ा होता है। और ये मैंने यहीं से कहीं से किसी सुपरमार्केट से ली थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी ली हुई है, मुझे याद नहीं है कि कौन सी थी एग्जैक्टली। तो ये देखिए इस तरह से ऑयल किए बगैर भी बस ये आपने हल्का सा डस्ट कर देना है। सूजी नीचे जो है उसके ऊपर ये जो प्लेट्स हैं डो वाली, और उसके ऊपर इस तरह से बस जो है पूरी एक गोल सी रोटी बेल के आपने डो की पिज़्ज़ा बेस की इसके ऊपर रख देनी है बस। और आपने फोक के साथ इसके जो है वो थोड़े से अंदर होल्ड कर देने इस तरह से। वो रीज़न ये है कि इसकी जो कोई भी इसके अंदर कोई एयर या कोई चीज़ होती है वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है और वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाता है जो बेस होती है नीचे। तो यहाँ पे 2 तरह का पिज़्ज़ा बनेगा। एक तो बनेगा चीज़ क्रस्ट वाला पिज़्ज़ा, कि उसकी जो क्रस्ट होगी उसको मैं चीज़ जो है वो उससे फिल करूँगी, और वो भी बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि ये जो पिज़्ज़ा हट है इनका पिज़्ज़ा एक किस तरह का बनता है और ये उसी तरह का टेस्ट इसका बनता है। तो मेरे पास जो थी वो ग्रेटेड चीज़ नहीं थी, तो वैसे मैं नॉर्मली रखती हूँ। तो ये मेरे पास एक बड़ा ब्लॉक होता है 1 kg वाला, इन केस कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए। तो बस यहाँ से फिर मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेट किया और बिल्कुल नीटली आपने साइडों पे जो है वो पिज़्ज़ा की लगा देना है इसको। और लिटरली बस इसको जो है फोल्ड करके और फोक के साथ आपने इसको अच्छे से बाइंड कर देना है।
और बहुत आसान है, बड़ा ही जो है वो सॉफ्ट बनता है। अगर आप इस तरह से बनाएं पैन में, तो पैन में ये बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये आपका अवन में ही बनेगा। लेकिन अगर आपने पैन में बनाना हो तो मेरे पास जो है, मैं अब जो अगला पिज़्ज़ा बनाऊंगी वो बड़े आराम से पैन में बन सकता है। क्योंकि आपने क्या करना, आपने तवे के ऊपर उसको पहले से थोड़ा सा कच्चा पक्का सा नीचे से पका लेना दोनों साइड पे, और उसके बाद फिर आपने जो है फ्राइंग पैन में डाल के तो उसके ऊपर बस टॉपिंग डाल के और लिड बंद कर देनी है। तो ये दोनों पिज़्ज़ा जो हैं आप जाएंगे प्री हीटेड ओवन में इस तरह से 170 या 180 पे डिपेंडिंग ऑन योर ओवन, जस्ट फॉर जो है वो 7 मिनट्स के लिए, 5 to 7 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन, जैसे हम कहते हैं ना, हमने पाकिस्तान में लोग अक्सर हम लोग कह देते हैं कच्ची पक्की सी रोटी, इस तरह से ये कच्ची पक्की से आपने रखनी है ताकि जब बाद में हमारा पिज़्ज़ा बने तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्टली नीचे तक पक जाए। अब ये देखें, ये चिकन बिल्कुल लेफ़्ट ओवर है मेरे पास जो मैंने रोस्ट बनाया। ये देखें, ये उतनी देर में, जितनी देर में मैंने चिकन श्रेड की, ये पिज़्ज़ा बेसिस जो थे वो रेडी हो चुके थे 7 मिनट्स में। ये देखें साइड से थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन है, लेकिन वैसे ये तकरीबन ये रेडी है अब इस टॉपिंग के लिए। तो टॉपिंग जो पिज़्ज़ा सॉस होता है नॉर्मली मैं वो भी बनाती हूँ, मेरे पास होती है पेस्ट उसके अंदर ट्यूब के अंदर, लेकिन वो पेस्ट ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने बस जितने मेरे पास सॉसेस पड़े हुए थे, सराचा सॉस और टमाटो केचप और वो हॉट एंड वो जो मैगी का सॉस होता है कनौर वालों का, वो वाला था, गार्लिक सॉस आई थिंक, हॉट एंड स्वीट गार्लिक सॉस, वो मिक्स करके बस वो लगा दिया नीचे। ये चिकन का मैं आपको बता रही थी कि चिकन ये जो है, मैं जब ज़्यादा चिकन जो है वो बनाती हूँ जैसे तंदूरी स्टाइल मैरिनेट करके, अगर आप हांडी में पका लें तो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने ये ओवन में बनाई थी, बिल्कुल ऑयल फ्री भी, इस तरह से बड़ी अच्छी रहती है ये। और मेरी बहुत सारी वीडियोस में ये रेसिपी है। बस ओवन में जब भी चिकन बनती है और जो भी उसका लेफ़्ट ओवर चिकन का होता है वो मैं हमेशा इस तरह से श्रेड करके जो है वो पिज़्ज़ाज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए रख लेती हूँ। और आगे एक और वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम के लिए जो शेयर करूँगी उसमें भी मैंने इसी तरह लेफ़्ट ओवर चिकन जो है वो की है यूज़। अब यहाँ पर जी टॉपिंग जो हमारे घर में शौक से खाते हैं, ऑलिव जो है वो मेरा बेटा नहीं खाता तो मैंने ऑलिव जो है वो इसके ऊपर नहीं लगाया। आप चाहे कोई सी भी टॉपिंग इसके ऊपर, जैसे बेल पेपर्स होती हैं और हेलोपिनो पेपर्स होती हैं, तो कोई से भी पेपर्स हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। बस मैंने तो ये स्वीट कॉर्न और ऑनियन और बस ये चिकन ही डाली है, और चीज़ जितनी आपकी मर्ज़ी है उतनी डाल लें। बहुत थोड़ी सी जो है इसके ऊपर मैंने एंड में मोज़रेला चीज़ जो थी वो भी डाली थी, बाकी ये सब चेडर चीज़ है। तो इसको बस फिर ओवन में जो है तकरीबन 10 to 15 मिनट्स डिपेंडिंग कि आपका पिज़्ज़ा कितना बड़ा है, क्योंकि ये फुल साइज़ का है तो ये तकरीबन 12 to 15 मिनट्स इसमें लग जाते हैं। तो जी पिज़्ज़ाज़ बन के आ गए। ये वाला पिज़्ज़ा मैं बता रही थी जो नॉर्मल है, जो कि आप पैन में भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल पैन में इस तरह बन सकता है ये पिज़्ज़ा, क्योंकि हर चीज़ तो कुक हुई है। तो बस पैन में फिर आपने बस 8-10 मिनट के लिए लिड बंद करके चीज़ को मेल्ट ही करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवन हो। तो जी ये पिज़्ज़ाज़ रेडी हैं, ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके मुझे बताएं भी कि ये आपका जो है वो क्रस्ट जो है चीज़ क्रस्ट पिज़्ज़ा और दूसरे वाला पिज़्ज़ा किस तरह का बना। और बात करेंगे 14 अगस्त की, तो हमने फिर 14 अगस्त पे यहाँ पे मैनचेस्टर में शाम में जाना भी था, तो फिर मेरे फादर इन लॉ जो थे उनके पास रुकना होता है किसी को, तो वो फिर मेरे हस्बैंड रुक गए। फिर मैंने मेरी फ्रेंड है नेक्स्ट डोर शमाइला, उससे पूछा तो वो कह रही अच्छा मैं आ जाती हूँ। बस फिर मैं बच्चे और हम लोग गए वहाँ पर, काफ़ी हमने इन्जॉय किया। जो देखिए मैं आपको तोड़ के नीचे से भी दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये कुक हो गया हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है इसका नीचे वाला जो बेस है, ज़रा सा भी ये जो है वो सख्त नहीं है, और खाने में जो है वो बहुत टेस्टी है और बड़ा अच्छा अंदर तक इसका फ्लेवर गया होता है। तो जी फिर हम वहाँ पर गए, वहाँ पर भी जी काफ़ी जो थी रौनक लगी हुई थी, लेकिन लास्ट ईयर मुझे ज़्यादा लगी है इस साल से। लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा वहाँ पर जो था वो फायरवर्क्स भी थे और बहुत सारे उन्होंने मॉडल छोटे छोटे बना के रखे हुए थे। मैंने तो ऐसे आज ग्रीन जो है वो पहन लिया 14 अगस्त का, ये देखिए 14 अगस्त का। तो जी बहुत हमें वैसे हमने इंजॉय किया। तो मेरा बेटा जो था हम क्रिकेट का मैच देखने गए थे तो ये लेके आया था, तो मैंने कहा चलो ये भी हम साथ ले जाते हैं। अगर आप जी हम जो है वो हिम्मत करके निकल आए हैं, तो वाकई सर्दी आपने अच्छा किया जो कार्डिगन पहन। हाँ जी हम हिम्मत करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर खूबसूरत बच्चे जो आए हुए हैं और ना बाबा जी हाथ ना लगाइयो किसी ने, पहले कपड़े ना देख ले। हाँ तो आप मान हो चुके हैं, अब आए हैं तो कपड़े भी देख जाते हैं।
तो यहाँ पे बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया और मैंने बड़ी दफ़ा ये हॉर्न बजाया कई तो मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे इसको हुआ क्या इसको हुआ क्या है, लेकिन बस फन किया और इन्जॉय किया। कोई बाजे बजा रहा था, कोई डांस कर रहा था, कोई भंगड़े डाल रहा था, मैं तो तीन गुड्डियाँ डाल रहा था। बस जिसका जो दिल कर रहा था वो वही कर रहा था। तो बस फिर हमने यहाँ पर जो है कान अपने हमारे खुल गए, जो बड़े सालों के बंद बंद कान थे वो खुल गए हुए। बस फिर जो हमने सोचा अब निकले घर चलते हैं इससे पहले के। ये देख लो हम तो जा रहे थे घर वापस, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा शोर है जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते है ना, बहुत शोर है बाबा हाँ इन चीज़ों के लिए, हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए ये चीज़ें, तो इससे बेटर हम गाड़ी जाए। अब हम कुछ अच्छा जाके करते ये जश्न दादी थोड़ी बना रहे हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं वैसे लास्ट टाइम बड़ा अच्छा फायर वर्क इस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे देख लेंगे, लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा कुछ। तो जी हम यहाँ पे आ गए हैं शॉप पे। तो ये वाली बड़ी अच्छी शॉप है, यहाँ से जो है ना वो हबीब भाई की शॉप है जो शुमाइला के भाई है। तो इधर से आप खाएँ पिए और ऐश करें खाओ पियो मित्रों, दिल किसी से खाइयो ना चलो कोई भी नहीं आ जाओ। Hopefully you like my video. Until my next video. Allah Hafiz.